आपके ऊपर भाजपा की बी टीम और भाजपा के एजेंट के रूप में काम करने के आरोप आपके सुनने पर लगते हैं। कौन लोग हैं जो ऐसा आरोप लगाते हैं? अरे भाई, दुनिया की तारीख पढ़ लो, पीर पैगंबर हो या तहरीक आजादी के मतवाले हों, इल्जाम किस पे नहीं लगा। ये इल्जाम लगना इस बात की दलील है कि जो लोग गुलामियाना सियासत के आदी हो गए हैं, जिन लोगों के अपने मुफाद से जो अपने मुफाद को जो लोग अजीज रखते हैं, वो लोग इस वक्त किसी पार्टी का आलेकार बने हुए हैं। बाबरी मस्जिद के तोड़ने वालों के साथ जो नरम-दमी गुफ्तगू है, वो हमें सबक पढ़ा रहे हैं। आप याद कीजिए कि बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ने में किसने अपनी जिम्मेदारी अदा की है। आप याद कीजिए, जब आइन पर हमला हुआ तो किसने नहीं आवाज किसने उठाई है पार्लियामेंट में। अगर कुरान पर हमला हो, अगर मिल्लत पर हमला हो, आवाज उठाना अगर बीजेपी की बी टीम है, उन नादानों से पूछिए। और आज आपने देखा कि हमारे सदर पे गोलियां किसने चलाई। जरा वो आंखें खोले अपनी पट्टियों पर। ये लोग वो बोलते हैं, दुनिया में रहमतुल्लिल आलमीन को भी लोगों ने शाहिर कहा था, जादूगर कहा था। हम उसकी परवाह नहीं करते, उन कमजोरों की परवाह नहीं करते। छोटे जानवरों के भूखने से बड़ा जानवर अपना रास्ता, अपना मंजिल भूल नहीं जाता। सवाल ये है आपसे, उत्तर प्रदेश में भाजपा सपा और कहीं ना कहीं बसपा स्टैंड कर रही है चुनाव पार्टियों के बीच में। आप इस स्टैंड कहाँ आपकी पार्टी स्टैंड कर रही है? देखिए, 75 सालों से हम हुकूमत बनाने के लालच में सिर्फ सियासत नहीं करते, न हम जाती मुनफात की सियासत करते हैं। हमने सबको बार बार देखा है, 75 सालों तक यही देखा है। दूसरों का खौफ दिलाकर लोगों ने हमें अपना बनाया, उसने हमारी इज्जत भी लूटी, जानो माल का भी नुकसान हुआ और हमारी मस्जिदों के ताले भी खुलवाए। मेरा स्टैंड यही है कि इस मुल्क में करीब पार्टी मजबूती से अपने वसूलों की बुनियाद पर खड़ी है और अपनी की उम्मीद है। यकीनन है, किसने कहा नहीं कहा। हम दिलों को जीतने आए हैं। हम अपने जो मंसूबे हैं, यकीनन है कि दिलों के जीतने से ही वोट तब्दील होते हैं। जब तक मिजाज में तब्दीली नहीं होगी, हम इंशाअल्लाह